अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। एक ओर आपका योग दिवस चल रहा है और दूसरी ओर सूर्य ग्रहण हो रहा है, आपकी पीक में है, मतलब चरम सीमा पर है आकाश में। और दूसरी ओर ये आपके यहाँ क्लास चल रही है। सूर्य सूर्य ग्रहण के समय या जब ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि आप जप करें या अपने जो आध्यात्मिक साधन है उनको अपनाएं। तो उसी क्रम में हम अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश देना चाहेंगे कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, इसी जन्म से नहीं, अनेक अनेक जन्मों में वो जो अभ्यास कर रहा है, शरीर से बड़ा होने के साथ साथ में वो अपने बाहरी आवरण को, मतलब बाहरी वस्तुओं को बदलने का प्रयत्न करता है। अपनी वस्तुएं हैं, अपनी स्थान है और अन्य प्रकार की जो है उस पर काफ़ी बदलाव लाता है। और बदलाव लाने के साथ साथ में वो अपने वस्तु में बदलाव है या और जो भी है, वो एक समाज में अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना चाहता है, चाहे महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो। और एक सीमा तक वो सामान्य लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो भी जाता है, किंतु भीतर से वो अपने जो उसका ऋणात्मक स्वभाव है, वही पुरानी आदतें रहती हैं, यानी कि क्रोध की आदत है, लोभ की आदत है या छल प्रपंच की आदत है। भीतर की आदतों को वो नहीं सुधारता है और वो आदतें एक प्रकार से ग्रहण का कार्य करती हैं। ये जो बुरी आदतें हैं जैसे मोह इत्यादि है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, एक प्रकार से ये आपके आत्मा पर, आत्मा रूपी सूरज पर ग्रहण लग जाता है। और सूरज का ग्रहण तो कुछ देर तक लगा, उसके बाद में वो हटने लगा, मतलब जो पीक में था, जो चरम सीमा थी, वो अब कम होते जा रहा है। लेकिन वो जो अंदर वाला सूरज है, आत्मा रूपी सूरज, उसमें वो जो ग्रहण है इनका, वो अनंत जन्मों से वैसी का वैसी है, अज्ञान रूपी राहु से। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपको एक संकल्प करना है। संकल्प ये करना है कि मुझे अब वही एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्वभाव वाला जो पहले वाला स्वभाव वाला व्यक्ति है, मुझे नहीं रहना है। इसके लिए मुझे योग मार्ग का पालन करना है। और योग मार्ग का पालन या आध्यात्मिक जीवन का पालन आप करते हैं तो ये जो आध्यात्मिकता है, ये एक प्रकार से कि पारसमणि के समान है। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, अगर आपको कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल पाता है, योगी गुरु नहीं मिल पाता है, तो आप जो उन्नत योगी हैं उनके संरक्षण में रह करके, उनकी शिक्षा से आप अपने भीतर के स्वभाव को इतना सारा परिवर्तित कर लेते हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इसके लिए योग के जो 4 पक्ष हैं, एक तो आपका कर्मयोग, योग ऑफ एक्शन, ज्ञान योग, योग ऑफ विजडम, भक्ति योग, योग ऑफ डिवोशन, और ध्यान योग, योग ऑफ मेडिटेशन। योग एक ही है लेकिन इनको 4 पक्षों में बांटा गया है। ध्यान योग के माध्यम से आप योगी गुरु के निर्देशन में मैं कौन हूँ, हु एम आई, पर बार बार इसका खोज करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या ये शरीर जो हूँ, ये मन जो हूँ, या बुद्धि जो हूँ, अहंकार हूँ, या इनका सबका स्रोत हूँ मैं। इसके साथ में आप श्रवण, मनन और निधिध्यासन का अभ्यास भी करें, अपनी आदत बनाएं। शास्त्रों का, सत्संग का श्रवण करने का अभ्यास बनाएं। श्रवण करने के बाद में आप मनन का अभ्यास बनाएं। मनन के बाद में आपने क्या सुना है उसको अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयत्न करें, जिससे कि आप अपने मूल स्वरूप को, जहाँ ये जो ऋणात्मकता है किसी भी प्रकार की नहीं है, उसे आप जानने लग जाते हैं। ये क्रम आपका धीरे धीरे होने लगेगा। दूसरा है ध्यान योग। ध्यान योग के माध्यम से मन अपनी जो अनंत ऊर्जा को ऋणात्मकता की ओर, मतलब क्रोध की ओर, लोभ की ओर, या भौतिकता की ओर, स्वर्ग की ओर या नरक की ओर, ऐसी जो ऊर्जा को
समाप्त कर रहा है, उसके बदले उस ऊर्जा को एक मतलब एक आपको सकारात्मक मार्ग में बढ़ाना है, धारणा और ध्यान के माध्यम से, कि जिससे कि आपकी जो मन की जो छितरी हुई ऊर्जा है वो एकाग्रत हो जाए। एकाग्रत हो जाए तो अब अपने जीवन में जो आप कार्य करते हैं उन कार्य को करने में आपकी कुशलता बढ़ जाती है। एक डायनेमिक वे में आपका जो एक्टिविटी बन जाती है, पॉजिटिव डायनेमिक वे में मतलब। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का संबंध है भावनाओं से। भक्ति योग में आप ध्यान में आप साथ में डिवोट मेडिटेशन अर्थात आप उपासना का प्रयोग करेंगे। उपासना का तात्पर्य यह है कि ध्यान के साथ में भक्ति। भक्ति में भक्ति मार्ग से भक्ति का तात्पर्य सीधे सीधे प्रेम से है। विभिन्न प्रकार के जो प्रेम है, मतलब किसी वस्तु के प्रति प्रेम है, या अपने संबंधियों के प्रति प्रेम है, या अपने शरीर के प्रति प्रेम है, अपने अन्य पदार्थों के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम वास्तव में मूल प्रेम का एक अंश है, एक स्पार्क है, चिंगारी है। वो वही चिंगारी की सहायता से आप अपने मूल जो स्रोत है प्रेम का, उसको पाने का प्रयत्न करें। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, या जो प्राणी का स्वभाव है, वो इससे प्रेम करे और किसी से वो प्रेम करे। प्राणियों में भी है, वो भी चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे, और वो भी चाहते हैं हम किसी से प्रेम करें। लेकिन आपको ये इसमें जानना है भक्ति योग के माध्यम से कि वो जो प्रेम का स्रोत कहां से आया है। आपको धुआं नहीं पकड़ना, आपको बल्कि आग पकड़नी है। भक्ति मार्ग से आप जैसे माला जपते हैं, पूजा करते हैं, अध्ययन करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। और चौथा है अंत में कर्मयोग। कर्मयोग का तात्पर्य है कि अपने कर्मों को अहंकारी कामनाओं की पूर्ति के लिए न लगाएं। अब जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे उस अहंकारी कामना की पूर्ति से हट करके आप उसको सेवा भाव में लगाएं कि सभी प्राणियों के भीतर ईश्वर विद्यमान है, और मैं इस अपने कर्म के माध्यम से मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 प्रकार के जो कर्म हैं, इनके माध्यम से मैं सबके भीतर उस ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। दूसरा कि आपको अहंकारी कर्म नहीं करने के साथ साथ में अब आपकी जो भावना है वो ये हो जाएगी कि मुझे कर्मफल की छवि नहीं रखनी है। फिर आप धीरे धीरे कर्मफल को त्याग देते हैं और इसके बदले आप शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं कि मेरा कर्तव्य कर्म केवल कर्म करने तक का है, वो भी सकारात्मक रूप से, जिस कर्म से किसी को जानबूझकर हानि न हो और मुझे भी उसका हानि न हो, मुझे भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि न हो सके, वो प्रयत्न करना है। इस तरह का अगर आप पालन करते हैं तो धीरे धीरे जिस प्रकार से आकाश में अभी सूर्य पर जो ग्रहण लगा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो बुरी आदतों का जो ग्रहण है, इनका जो स्रोत कौन है? अज्ञान है। वो धीरे धीरे समाप्त होता है तो सूरज रूपी आत्मा नाम का जो प्रेम का पुंज है वो अपने स्वरूप में निखर के आ जाता है।